Hey champions, this is Suraj Bhardwaj, your mentor for education. I teach 4 subjects: English, Biology, Economics and Business Studies. ठीक, तो ये जो टॉपिक्स मैं बना रहा हूँ ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स बन रहे हैं कंटिन्यूस। 4 टॉपिक इसके पहले बन चुके हैं: मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड देन रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगर कोई भी लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन यहाँ पर दिख रहा होगा, प्लीज वहाँ पर प्रेस कीजिए और पहले के लेक्चर्स आपको दिख जाएंगे। सीरीज चल रही है तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। बीच में अदरवाइज कोई टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हैं, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो एक पर्सन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट ये उनका लॉ नहीं है। ये जो लॉ है ये दिया है सर प्रोफेसर गॉसेन ने, ठीक है, इसलिए इसे प्रोफेसर गॉसेन का पहला लॉ भी बोला जाता है। बट इसे बहुत अच्छे से अगर किसी ने एक्सप्लेन किया है तो वो है सर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, जिनके बहुत सारे लॉ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना। तो चलिए आज हमारा टॉपिक क्या है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द लॉ। सबसे पहली बात तो ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, इसे ही बोला जाता है द लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू का फुल फॉर्म याद रखना है अच्छे से, डिमिनिशिंग मार्जिनल। थोड़ा सा उधर जा रहा है लेकिन देखते हैं एडजस्ट करेंगे। डिमिनिशिंग देखना है इधर, मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको दिख रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पर, है ना। क्या है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक। तो पहली बात तो ये समझ जाओ कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, पहले अंडरस्टैंड कर लो। बाद में ये स्टेटमेंट, उसका इंट्रोडक्शन, ये सब चलते रहेगा दोस्त, है ना। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी वाला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आई बटन के ऊपर प्रेस करो, आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। लेक्चर नंबर 4 स्पेशली यहाँ पर रखूंगा मैं। तो अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जो लास्ट यूनिट से आपको यूटिलिटी मिलती है आप उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। किसी भी चीज में जो पावर होता है हम इसे क्या नाम देते हैं, पावर। मार्जिनल यूटिलिटी को मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या बुलाता हूँ, पावर बुलाता हूँ, कि हर एक कम्युनिटी में एक पावर होता है और जैसे जैसे हम उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर का पावर जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। और उसके साथ ही जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। मैंने टोटल यूटिलिटी को अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या बना के रखा है, सेटिस्फैक्शन। हमारा सेटिस्फैक्शन क्या होता है, बढ़ता है, सिंपल। तो ये जो लॉ बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी को लेकर बनाया गया है। मतलब कहीं कि सर अल्फ्रेड मार्शल ये बताना चाहते थे कि जैसे जैसे हम यूनिट को कंज्यूम करेंगे उस यूनिट में से जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिमिनिश। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग का मतलब ही होता है डिक्रीज होना, है ना। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना या फिर क्या होना, कम होना, सीधा सीधा हिंदी में कम होना। इसका मतलब सर ये बताना चाहते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है जैसे जैसे हम यूनिट को कंज्यूम करते हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। तो सीधा सीधा फंडा यही है। आपको अगर एग्जाम में आया, ठीक है, तो सिर्फ आप मार्जिनल यूटिलिटी वाला स्केड्यूल बना के नहीं चलेगा, आपको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों को यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप क्या करेंगे, चलिए आपसे मैं ये वर्ड हटा देता हूँ, पावर। अगर किसी को लग रहा था कि ये याद रखना था तो प्लीज जब ये था बोर्ड पर उसको एक क्लिक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपको क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी को यहाँ पर इंडिकेट करना है अच्छे से कि आप मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ बता रहे हैं। टोटल यूटिलिटी हमें लिखना है बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किसकी तरफ ध्यान देना है, मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। तो क्या दिखता है, जैसे जैसे यूनिट कंज्यूम करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिमिनिश। एक टाइम आने पर हो जाती है 0 और एक टाइम आने पर क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो यही बात हमें इसके अंदर बतानी है, लॉ के अंदर। तो देखो सबसे पहले कुछ बातें सुनो। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश, इसलिए इसका ये नाम है ना। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है इसलिए क्या बोला जाता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, राइट। इसका इंट्रोडक्शन बोलता है कि इस लॉ को सबसे पहले प्रोफेसर गॉसेन ने लोगों के सामने रखा। प्रोफेसर गॉसेन, नाम भूलना नहीं, प्रोफेसर गॉसेन,
ठीक, भले ही सबको पता है कि अल्फ्रेड मार्शल ने इसको एक्सप्लेन किया, बट इसे सबसे पहले लोगों के सामने रखने का काम किया प्रोफेसर गॉसेन ने। और जब गॉसेन ने ये सारी चीजें बताई तो लेकिन उसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी आपको ये चीज याद रखनी है कि इसे ही बोला जाता है गॉसेन्स फर्स्ट लॉ, है ना। इसे क्या बोला जाता है? गॉसेन्स फर्स्ट लॉ। ये गॉसेन का पहला लॉ है, नियम है। भले ही उन्होंने इसे प्रूव नहीं किया, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बट हाँ फिर भी ये गॉसेन का पहला लॉ है, या फिर आप इन्हें बोलेंगे कि इसे किसने दिया है? गॉसेन ने दिया है। लेकिन इसे एक्सप्लेन करने का काम जिस पर्सन ने किया वो थे सर अल्फ्रेड मार्शल। सर अल्फ्रेड मार्शल ने इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। किसने? सर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी एक बुक लिखी, तो यहाँ पर लिख देते वेल एक्सप्लेन, W और E का मतलब होता है वेल एक्सप्लेन, ठीक है। उन्होंने वेल एक्सप्लेन किया, किसने? सर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी एक बुक में इसके बारे में लिखा, जिसका नाम है, फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो अल्फ्रेड मार्शल ने दिए और वो उन्होंने अपनी बुक में लिखे। कौन से? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और ये कब आई थी? ये आई थी 1890 में, भूलना नहीं है। ये बुक कब आई थी? 1890 में, 1890 में। तो सर ने, अल्फ्रेड मार्शल सर ने इस लॉ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई थी कब? 1890 में। लेकिन सबसे पहले इसे दिया किसने? गॉसेन ने, राइट। तो चलो यार, ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब ये लॉ बताता क्या है? ये लॉ हमें ये बताता है कि अगर जैसे जैसे हम किसी चीज को मतलब कंज्यूम करते हैं या फिर यूज करते हैं, या जैसे जैसे उसका स्टॉक बढ़ते जाता है, तो उस चीज को लेकर जो हमारी डिजायर होती है, हमारी इच्छा होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम। अब ये देखो ना यार, ये चीज तो हर जगह अप्लाई होती भी है। एक फेवरेट डिश रहे, या पानी रहे, या रिलेशन रहे, फ्रेंडशिप रहे, हर जगह पर ये होता है कि हर चीज में हमें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगा, बहुत ज्यादा मतलब समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा हम उस चीज को मतलब चाहेंगे कि यार मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। बट एक टाइम आने पर क्या हो जाएगा? उस चीज में जो हमारा इंटरेस्ट रहेगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब कम हो जाएगा मतलब डिमिनिश हो जाएगा। इस वर्ड को भूलना नहीं, डिमिनिश होना मतलब कम होना, तो वो कम हो जाएगा, राइट। सीधा स्टेटमेंट पर आते हैं कि सर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या स्टेटमेंट दिया, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में आपको एक सेंटेंस दिखेगा, और ये वाला सेंटेंस हर एक लॉ में यूज होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि ये स्टेटमेंट आपको हमेशा हर एक लॉ में मिलेगा। जैसे क्या लिखा है? चलिए ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, या फिर अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी परिस्थिति कैसे होने पर? सामान्य होने पर। सामान्य होने पर का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजों को कांस्टेंट करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है, जब आप लॉ को प्रूव करना चाहते हो, लॉ को अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी बातों को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट करना पड़ेगा। मैं इसको लेकर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए 5-10 मिनट की, जिसमें मैं ये बात आपको स्पेशली समझाऊंगा, है ना। तो इसको थोड़ा साइड में रखो, बस इतना ध्यान रखो कि हाँ, स्टार्टिंग में क्या लिखना है? अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। अन्य परिस्थिति सामान्य होने पर क्या होता है? द एडिशनल बेनिफिट व्हिच पर्सन डिराइव्स। जो एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल मतलब ये देखो ऐड होते जा रहा है, पहला यूनिट खाया, दूसरा यूनिट खाया, तीसरा यूनिट खाया, तो क्या होते जा रहा है? ऐड होते जा रहा है, ठीक है। द एडिशनल बेनिफिट, बेनिफिट मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है? बेनिफिट। द एडिशनल बेनिफिट व्हिच पर्सन डिराइव्स, डिराइव्स मतलब मिलना, कंफ्यूज नहीं होना, डिराइव्स मतलब मिलना। तो जो एडिशनल बेनिफिट आपको मिलते जा रहा है फ्रॉम गिवन, फ्रॉम गिवन कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम गिवन कमोडिटी हो सकता है ना, फ्रॉम गिवन कमोडिटी, जो आपको मिलते जा रहा है, कमोडिटी से मिलते जा रहा है, क्या होगा? इंक्रीज इन स्टॉक, है ना। वो स्टॉक में क्या होता जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे पहले 10 था, फिर 18 हुआ, फिर 24 हुआ। इसको हम सेटिस्फैक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हैं सीधा सीधा। क्या हो रहा है? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट, जो एडिशनल बेनिफिट, ये है एडिशनल बेनिफिट, ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है। तो ऐड होते होते क्या हो रहा है? आपका जो स्टॉक है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो क्या हो रहा है? इंक्रीज। स्टॉक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो जो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, थिंग का कुछ भी हो सकता है, सेटिस्फैक्शन पकड़ लो इसको आप सीधा सीधा, है ना। तो क्या हो रहा है? diminishes with every increase in stock that he already has। वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिमिनिश हो जाएगा। डिमिनिश हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो उसका स्टॉक है वो धीरे धीरे देखो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब देखो पहले यहाँ पर क्या था? 10, फिर कितना हुआ? 18। ऐसा करते करते ये बढ़ तो रहा है, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस देखो कम होगा। जैसे यहाँ पर 8 है, लेकिन यहाँ पर कितना बच गया? 4। अगेन यहाँ पर कितना है? 6।
यहाँ पर कितना था 8, फिर यहाँ पर देखो कितना बच गया 4, है ना, फिर यहाँ पर कितना बच गया 2। तो क्या हो रहा है, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमें बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले के बाद दूसरे वाले से सिर्फ कितना बेनिफिट मिला 8, है ना, उसके बाद वाले से कितना मिला सिर्फ 6, उसके बाद वाले से सिर्फ कितना मिल रहा है 4। तो ऐसे करते 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 जो बेनिफिट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। अंडरस्टैंड है ना, समझ में आया? अगर कहीं पर भी लगता है कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर जो व्हाट्सएप पर कनेक्टेड है वो व्हाट्सएप पर बात कीजिए। लेकिन जहां पर भी आपको लगता है कि आप कंफ्यूज है वहां पर आप मुझसे बात करिए। तो जैसे जैसे स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज, वैसे वैसे जो बेनिफिट मुझे मिल रहा है वो धीरे धीरे है ना, वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, सॉरी मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। राइट, चलो तो इसी बात को हमें क्या करना, हमें इसे प्रूव करना है शेड्यूल के थ्रू और एक डायग्राम के थ्रू, और बस उसका एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए। एविडेंस तो मैं होप करता हूं कि आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया हो। स्टेटमेंट यही बोलता है कि जैसे जैसे हम किसी भी चीज को कंज्यूम करेंगे, है ना, एडिशनल स्टॉक हम लेते जाएंगे, तो जो हमारे पास पहले से स्टॉक है ना, उसमें उसका जो बेनिफिट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमें मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। ठीक, तो सर ने इसे प्रूव करने के लिए, सर अल्फ्रेड मार्शल ने, राइट, इसे प्रूव करने के लिए शेड्यूल और डायग्राम की हेल्प ली। पहले शेड्यूल समझ जाओ। सबसे पहले कॉलम में क्या दिया, सबसे पहले कॉलम में लिखा है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। यूनिट्स मतलब स्लाइसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जिसमें पहला एप्पल का स्लाइस खा रहा हूं, दूसरा एप्पल का स्लाइस खा रहा हूं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कितने स्लाइस लेने वाले हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यूनिट्स। राइट, अब ये 7 स्लाइसेस है, जैसे जैसे मैं एक एक स्लाइस को खाते जाता हूँ तो यहाँ पर तो स्टॉक में सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन उसमें जो पावर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये पहले वाले लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूं, है ना, तो पहला लेक्चर देखेंगे तो इसको समझ में थोड़ा ज्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। राइट, तो जैसे आप पहला यूनिट खाते हैं इसमें आपके लिए पावर कैसा है, ज्यादा 10, लेकिन जैसे ही आप सेकंड यूनिट कंज्यूम करते हैं, यानी कि दूसरा स्लाइस खा रहे हैं एप्पल का, तो आपको जो उससे पावर मिल रहा है वो कैसा है, कम है। कोई भी चीज देख लो आप, घर पर खाना खाओ, आपकी फेवरेट डिश खाओ, कुछ भी करो, है ना, उसमें से जो पावर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। थर्ड में से क्या हो रहा है 6, 4 में से क्या हो गया 4, फिफ्थ में क्या आ गया 2, 6 में क्या आ गया 0, 0 मतलब सेटिस्फैक्शन मिल गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं बचा, यहाँ पर पावर नहीं बचा। और अगर उसके बाद भी अगर आप क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो वो किसमें चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। इसके पहले भी पढ़ चुके हैं हम, है ना, कि 3 स्टेजेस दिखाता है एमयू। कौन सी 3 स्टेजेस? सबसे पहले एमयू कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब आप कंज्यूम करते रहोगे, आप रुकोगे नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा जब एमयू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का मतलब हुआ कि अब उसमें हमारे लिए पावर नहीं बचा। आप पानी पीते पीते एक टाइम आने पर पानी पीना बंद करोगे, खाना खाते खाते खाना खाना बंद करोगे, अगर आपको कोई फेवरेट डिश है तो आप उसको बंद करोगे, तो ये क्या है, 0 है। अब उसमें हमारे लिए पावर नहीं बचा। एंड देन माइनस का मतलब हुआ, नेगेटिव का मतलब हुआ, एमयू क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है ना, एमयू क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हमें किसी ने जबरदस्ती की, राइट, तो उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, उससे हमें क्या मिलेगा, डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर 3 स्टेजेस दिखाई देती है। सबसे पहले ध्यान देना, अगर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो धीरे धीरे जो एमयू है वो क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। डिमिनिश हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, कम। पॉजिटिव का मतलब अभी भी हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। इसे भूलना नहीं कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। ठीक, उसके बाद ये कहां पर जाता है, 0। 0 का मतलब होता है कि ये दिखाता है कि यहाँ पर जो पर्सन था जो उस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा था, उसको क्या मिल गया, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया, है ना। क्या मिल गया, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर आपको इसे देखना है तो आप इसके साथ मैच करके देखिए, यहाँ पर 0 है और तो उस टाइम पर टीयू देखो सबसे ज्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा, 30, मतलब ये क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एंड फाइनली अगर नेगेटिव है, यहाँ पे पावर खत्म हो गया, ये जबरदस्ती है, जबरदस्ती खा रहे हो, जबरदस्ती पहन रहे हो, गाड़ी को जबरदस्ती चला रहे हो, तो उससे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। देखो सेटिस्फैक्शन कम हो गया, यहाँ पे कितना था 30, है ना, यहाँ पे कितना था 30, लेकिन देखो कम हो गया, कहां पर आ गया, 28 पर आ गया। तो ये है नेगेटिव, और इसे आप बोलते हैं डिससैटिस्फैक्शन। क्या बोलते हैं इसे आप, डिससैटिस्फैक्शन। तो यही 3 स्टेजेस होती है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, कि मार्जिनल यूटिलिटी पहले होती है पॉजिटिव, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, डिमिनिश, फिर एक टाइम आने पर क्या हो जाती है 0,
उस टाइम पर हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम, है ना। और सबसे लास्ट में जब ये निगेटिव हो जाता है तब हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तब हमें क्या मिलता है, डिससैटिस्फैक्शन मिलता है। इसी बात को सर ने डायग्राम के ऊपर बताया, पहले भी ये डायग्राम बता चुका हूं, जल्दी से जाकर देखने से मैं डायग्राम नहीं समझाऊंगा, है ना। ये रहा एक्स एक्सिस, यहाँ पर आप क्या रख देते हैं, यूनिट्स। यूनिट्स कितने हैं, 7, है ना। और यहाँ पर ये जो y एक्सिस है वर्टिकल वाला, y एक्सिस के ऊपर आपको क्या रखना है, mu और tu। तो ये रख दिया आपने mu, आप पूरा लिखेंगे, पूरा लिखना है आपको, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी पूरा लिखना है आपको, ना। तो आपको इसे y एक्सिस के ऊपर रखना है। अब आपको क्या करना है, सिंपल, आपने mu और tu लिख दिया, आपको बनाना है यहाँ पर mu कर्व। पहले वाले डायग्राम में जाकर देखना, लेक्चर में मैंने समझा कर दिया है। पहले यूनिट पर यूटिलिटी कितनी है, 10, देख रहे हैं हम, पहले यूनिट पे कितनी है, 10, दूसरे में कितनी आ रही है, 8। ऐसे करते 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 जब आप सारे के सारे पॉइंट्स रख देंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, mu कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा, mu कर्व। अब आपको ये बताना है कि जब आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कैसी थी, मार्जिनल यूटिलिटी 10, लेकिन जैसे जैसे आप यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि फर्दर कंजम्पशन कर रहे हैं, पहले यूनिट पर, है ना, फर्स्ट यूनिट कहां पर, 10, mu कितना है, 10, लेकिन जैसे आप फर्दर कंजम्पशन कर रहे हैं, फर्दर का मतलब हुआ और फर्दर यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये वाली यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो वैसे वैसे देखो ये धीरे 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 क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है, मतलब क्या हो रही है, कम हो रही है, राइट। एक टाइम आने पर नंबर 6 पर, 6 नंबर का जो यूनिट है ना, 6 नंबर के यूनिट पर ये कहां पर आ गई, 0। 0 का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है। और अगर उसके बाद भी 7 नंबर का यूनिट अगर आपने कंज्यूम किया, यहां पर देखो 7 नंबर का यूनिट, तो देखो 7 नंबर के यूनिट पर ये सीधा कहां पर जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है, मतलब कहां पर जा रहा है, माइनस में जा रहा है ना। तो अगर आपने 7 नंबर का यूनिट अगर क्या कर दिया, कंज्यूम किया, तो ये चला जाएगा निगेटिव में। निगेटिव को ही आप बोलते हैं डिससैटिस्फैक्शन, है ना, क्या बोलते हैं, डिससैटिस्फैक्शन। तो फाइनली हम ये प्रूव करते हैं कि जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, उसमें से मिलने वाला जो पावर, यानी कि क्या मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो पहले ज्यादा होती है, बट जैसे जैसे आप उसको ऐड करते जाओगे, एडिशनल बेनिफिट आपको मिलते जाएगा, उसके अंदर का पावर यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम, एक टाइम आने पर 0 और एक टाइम आने पर निगेटिव, है ना। देखिए पहले यूनिट पर 10, लेकिन जैसे जैसे आप यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, कौन से यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, mu क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है। ये जो स्लोप बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, लेफ्ट, है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड। आप एक बार बुक में से पढ़ना, आपको ऐसा ही एक्सप्लेनेशन मिलेगा। 6 नंबर के यूनिट पर ये कहां पर कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये से क्या कर रहा है, टच, इसे आप बोलते हैं 0। एक्स एक्सिस क्या होता है, पूरा 0 होता है, तो ये है 0, और इसे आप क्या बोलते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया है और आपके लिए उस चीज में कोई भी पावर नहीं है। एंड फाइनली फिर भी अगर आपने 7 नंबर का यूनिट खा लिया, ये वाला देख लो, मैं बना रहा हूँ, 7 नंबर का अगर आपने यूनिट खाया तो ये निगेटिव था, पावर खत्म हो गया था, फिर भी आप उसको यूज कर रहे हो, तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, उससे आपको क्या मिलेगा, डिससैटिस्फैक्शन, राइट। थैंक यू सो मच फॉर दिस, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए। एग्जाम बहुत पास है, प्रैक्टिस करते रहिए। इसके पहले के लेक्चर क्यू में है, आई बटन फिर से एक बार यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। अगर आपको लगता है क्लिक करिए, चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जो होता है उसे अगर आप क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस, शॉर्ट्स, ये सब आपको पता चलते रहेगा। बहुत जल्दी मैं इंग्लिश के शॉर्ट्स हो गया, इंग्लिश के लेक्चर्स हो गए, है ना, तो ये सब भी मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूंगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।